अस्सलाम वालेकुम जी। आपा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं बिल्कुल। अच्छा आपा को आज क्या चीज़ लेकर आए हैं हम अपने रोज़े को सहल करने के लिए और सहल बनाने के लिए? और ज़िंदगी को सहल बनाने के लिए रोज़ों के जो हम अपने पे जो हमारी दस्तरखान बड़ा वसी होता है, उसके बाद बेली फैट, जैसे मेरी बहन ने भी कहा था, जी 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 जी। भाई ने भी कहा था कि भाई बहुत कुछ करके देख लिया, तो आप इस रमज़ान में जो मैं आपको बता रही हूँ नुस्खे वो इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह इससे बेली फैट में काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एक बॉडी रैप बनाना बता देती हूँ। आपने करना क्या है, ये भी नुस्खे बड़े सहल हैं इसके। आपने सिर्फ अदरक का जूस निकालना है। अच्छा आपा, बहुत सारे लोग सिर्फ रमज़ान में ही अपना वेट जो है वो पुट ऑन कर लेते हैं, कुछ लोग रिड्यूस करते हैं, कुछ और लोग पुट ऑन कर लेते हैं उस वजह से, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है फ्राइड खाना खाने का और जो सुबह अपनी सहरी में पराठे खाने का, तो उस वजह से हमें पता नहीं चलता। हम लोग वर्कआउट भी नहीं कर रहे होते, ज़्यादा काम भी चलने फिरने का नहीं कर रहे होते, और हमारा मेटाबॉलिज्म वैसे काफ़ी ज़्यादा स्लो हुआ होता है, तो इसलिए पेट बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है। अच्छा, आप रात को सोने से पहले ये कर सकते हैं। आपने करना क्या है, अदरक का जूस निकालना है, क्लियर जूस निकालना है। जूस निकाल कर आप 1 चम्मच आपने अदरक का जूस निकाला, बिल्कुल मतलब कि इसको छान लेना है। जो अलग अदरक का फोक वगैरह आ रहा है ना, आपने ये छान लेना है, ये आपके जूस में नहीं होना चाहिए। आपको बताने के लिए मैंने यहाँ रखा था, ताकि ये इरिटेंट होता है, ये जो इसका फोक होता है, इससे आपको जलन काफ़ी होगी। अच्छा, ये आप निकाल लें। सही है, आपने अदरक का जूस लिया 1 चम्मच, या हस्बे ज़रूरत आप मतलब कि अगर आप हम इसको छान भी सकते हैं, अदरक बिल्कुल बिल्कुल अदरक का जूस निकाल कर आप छान लें। यही मैं बोल रही हूँ कि इसको आपने छान लेना है। तकरीबन आप 1 बड़ा चम्मच अदरक का जूस ले लें। ठीक है, इसमें आपने नारियल का तेल डालना है 2 से 3 चम्मच। अच्छा आपा, नारियल के तेल के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसको आप वैसे भी 1 चम्मच पिए तो ये आपके अंदर की जितनी भी हमें आइडिया होता है, जो फंगल इन्फेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा है, फंगल इन्फेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा है, और जो ओबेसिटी से निजात हासिल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अपने मेटाबॉलिज्म जिनका बहुत स्लो हो जाता है उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप नारियल का पानी, नारियल का जो तेल है वो पिया नहीं जाता, तो गर्म पानी करके जैसे आधा कप गर्म पानी में 1 चम्मच डालकर आप सुबह निहार पेट लेना शुरू कर दें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, ये जो नुस्खा था ये था कि नारियल का तेल और अदरक का जूस, इसको आपने क्रीम बना लेना है, इतना फेंटना है कि ये क्रीमी शक्ल बन जाए। कभी भी तेल और जूस मिक्स तो नहीं होगा, लेकिन वक्ती तौर पर ये क्रीम बन जाएगी। इसको हम इतना ब्लेंड करना है। जी बिल्कुल, इसको इतना ब्लेंड करना है। देखिए मैं करती जाऊंगी, आपस में मिक्स होता जाएगा। ठीक है, ये मिक्स होता चला जाएगा। अब ये जो क्रीम है, इस क्रीम को आपने किस तरह करना है, अपने बेली यानी कि अपने पेट पर अच्छी हो जो आप जरा अभी रुके, मैं जरा अब ऐसे थोड़ी बता देंगे जो हमने जो इतनी जो 2 चीजें, जो हमने नारियल का तेल और जो हमने अदरक का जो जूस है, ताकि मैंने कहा लोग अभी से इकट्ठा भी करने बनाना शुरू कर दें, इसके क्या क्या फायदे होते हैं और इसे क्या कुछ करना है। तो मैं एक ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आपने जो बनाया है अभी इसके क्या क्या हैरत अंगेज फवायद हैं। लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मजा आइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद, और हमें बिलाल भाई ने भी ज्वाइन करिए। और बिलाल भाई यहाँ पे अभी, बिलाल भाई कहाँ फंसे हुए थे ट्रैफिक में? एग्जैक्टली किधर फंसे हुए थे आप? एक्चुअली सारी सड़कें खाली थी, तो मैंने सोचा वैसे ही खड़े रहे सड़कों पे। नहीं, क्योंकि बाहर एहतजाज हो रहा है ना। अरे भाई कंटेनर लगे हैं, कोई रास्ता नहीं है। आज जो ड्राइवर लेकर आया, यकीन कीजिए ये कोई हवाई गियर था जो इसने लगाया हुआ था, वरना पहुंचना कराची में, मूव करना नामुमकिन है। एक कूड़ा इतना, एक गलाजत इतनी, एक ट्रैफिक जैम, ऊपर से गर्मी, और उसके बाद लोगों की ट्रैफिक की स्किल, माशाल्लाह ताला तमाम चीजें जो हैं ये मुंजमद किया हुआ इन्होंने कराची को। और बल्कि बिलाल भी अभी जो हमारे एक मेकअप आर्टिस्ट पे आ रहे थे, वो बता रहे थे कि रास्ते में एक किसी बुजुर्ग को, बेचारे बाइक में, क्योंकि लोगों को गुस्सा से चढ़ा हुआ है, वो देख ही नहीं रहे कि एक बुजुर्ग को बाइक से उतार के उनको मारे थे, उनका हेलमेट तोड़ दिया। तो ये तो पागलपन है कि अगर आप रोजे में अगर आप ये सब हरकतें कर रहे हैं और आप किसी अपने कोई और किसी बुजुर्ग को मार रहे हैं। मुझे ये कहना नहीं चाहिए ना, ये बात मेरी बनती है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर एक तौकीर हो ना किसी को देना, और उसके कंपैरिजन में आपको रोजा रखना हो, तो आप तौकीर रखें, क्योंकि ये एक गुनाह है जो लोगों को जिल्लत करने का, जो अल्लाह माफ नहीं कर सकता। ये ईमान का माखज है। अगर रोजा रख के ये करना है तो आप फिर रोजे से एहतियात करें, ये मैं तंजन कह रहा हूँ।
चलें, अच्छा जी आपा हम वापस आ जाते हैं आपकी तरफ। सहल रमजान में जो हम पहली चीज बना रहे थे उसमें आपने नारियल का तेल और अदरक का जूस, सही बोल रही हूं? अदरक का जूस डाला था, दोनों को क्रीम बना लिया। क्रीम बना लिया। क्रीम बनाने के बाद अच्छा देखिए, इसको करने से पहले कुछ चीज़ें एहतियातें बता दूं। आपकी स्किन बहुत ड्राई हो रही तो आप नहीं लगाएं, ठीक है। अगर आपको बहुत दाने निकले हुए और या आपको सोराइसिस या एक्जिमा है तो आप ये नहीं लगा सकते, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैंने बताया आपने लगाना शुरू किया, कल फिर आप फ़ोन करके बोल रहे हो कि आपने कहा था हमने पेट पे लगा के सो गए और सुबह फिर हमारे साथ ये मसले हो गए, तो आप रमजान करीम ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। और फाइनली हम आपको जल्दी से बता देंगे कि आपा ने नारियल का तेल और जो अदरक का जूस था ये जो बनाया है, इसकी क्रीम बनाई है, इसका क्या करना है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं आपा बता दें। ये लगाने के लिए बनाया है कि बेली फैट है या यहाँ पर आपके फैट्स आ गए या यहाँ हेम्प जैसा बन जाता है, तो आप इसको लगाने के बाद शीट यानी कि सेलोफिन पेपर से रैप कर दें या कोई मोटे कपड़े से बांध दें और सख्त तरीके से बांध दें, लेकिन इतना कि आप सांस ले सकें, ठीक है। आप 2 घंटे, शुरू में आप 2 घंटे के लिए, फिर 3 घंटे के लिए, फिर रात सोने से पहले सुबह आप देखेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ अगर आप परहेज करेंगे तो आपको इंचेस में फ़र्क, 3 दिन में फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा परहेज भी, अच्छा आपा ये परहेज ऐसा क्या है? क्योंकि देखिए पहले तो मैं, जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया, मैं आपको भी बता दें कि आपा ने नारियल का तेल लिया है और साथ में अदरक का जूस, इसको मिक्स किया, सिर्फ ये 2 चीजें हैं। इसका लेप बना के लगाना है और जो 3 दिन में आपके लिए वजन कम होगा, इंचेस में वजन जाएगा। तो परहेज उसमें क्या करना है बता दें। हाँ परहेज उसमें, हाँ जी बिल्कुल, इसमें परहेज आपने क्या करना है, अपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और बादी चीज़ें नहीं खानी है, बड़ा गोश्त और मैदे का इस्तेमाल, चटपटा तली हुई चीज़ें, इसका परहेज करना है, ठीक है। तो फिर इससे काफी फर्क पड़ जाएगा। चलें जबरदस्त। और ये आज हमारे कौन आ गए जी स्टूडियो में? क्या हाल है मदिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मदिया पुराने लोग हैं, शो करते हैं आपके साथ, मतलब समा की जान है, मतलब ऐसे भूल जाना नहीं, ऐसे कसम से हमें तो ऐसे लगा आपको कैद किया हुआ है। मैं बिलाल भाई थे और इतनी मोहब्बत, उनकी शफकत, उनका प्यार, वरना आप मेरा हंगामा देखती, मैंने बाहर से धरने की तैयारी की हुई है। हमें बिल्कुल ये लग रहा था कि आपको कैद किया हुआ है, रमजान में कैद कर देते ना आपको। कैद नहीं, मुझे, मैं खुशबू हूँ, बिखरने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे। तभी आप जल्दी में कपड़े वो पहने हैं जो आयरन नहीं हुए हुए। आयरन नहीं हुए, ये स्टाइल है, ये बिलाल भाई, ये मलंगों को, दरवेशों को पहचान ही नहीं आपकी सोबत में रहते हुए भी। ये दुनिया के लिए नहीं है, ये अवाम के लिए, लोगों के प्यार के लिए, ईद की तैयारी के लिए। अच्छा बकरी आप बाहर छोड़ाएं या वो किधर आपकी बकरी? आज बकरी, आज उसका रोजा है, बकरी भी रोजा रखती है, ऐसी बात नहीं, छोटे बच्चे भी रोजा रख के बैठे हुए हैं मदिया, ऐसी बात नहीं। वो तो ठीक है, आपने बकरी को भी रोजा, बकरी का भी रोजा है। और सबसे बड़ी बात ये कि आज से पता चल रहा है आप किस कदर कंजूस हैं। क्यों कंजूसी की क्या बात आ गई? नहीं, बकरी को कौन रोजा रखवाता है? वो डाइटिंग कर रही है, ईद पे अच्छा लगना है उसको, कंपटीशन है उसका। वो तो फिर आप बकरी के दूध की बातें करते हैं, किसी का नाम बकरी रखा। नहीं, बकरी का भी तो एक टाइम होता है, नाम होगा, किसी का नाम होगा, अल्लाह की मखलूक है, उसकी अच्छा बात सुने जी, बात सुने, हम काम करें, हम जरा सीरियस स्टफ करें, आप जरा उधर जाके बैठे, बिलाल भाई की सोबत में बैठे, ताकि आप अच्छी बातें। मैं बस देख रहा हूं, मगर उनकी इतनी पर्सनालिटी बिलाल भाई की सोबत, ये भी लेकर आए, ये भी मैं क्रीम बनाऊंगा, मगर पता है मुझे मदिया बड़ा डर लग रहा है, 4-5 दिन इतनी अच्छी सोबत में रहते हुए लोग नहीं सुधर रहे, तो मैं कोशिश करता हूँ। नहीं, आप इधर खड़े रहे लोगों मैं इधर। अच्छा बिलाल भाई चाहती है मैं ठीक ना हो, है ना, खुद जो इनके ऊपर। बिलाल भाई के आप चेहरा देखें, उनकी पर्सनालिटी देख के ही मेरे ख्याल है आदमी के अंदर 70% एक दिन में तब्दीली आती है और 5-6 दिन में तो 200% आनी चाहिए। बिलाल भाई मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा हम अब डिस्टर्ब ना करें, हम काम कर रहे हैं, हम सीरियस काम कर रहे हैं। और पेट घटाने के लिए दूसरा नुस्खा जो है वो सुमलो बूटी मिल जाती है मार्केट में आराम से। आपने सुमलो बूटी, सारी चीज़ें हम वजन लेना है, ठीक है। मैंने पहले इस पाउडर फॉर्म में इसलिए लकड़ी होती है, एकदम से अगर आप डालेंगे तो ब्लेंड जो ग्राइंडर होता है वो टूट जाता है, ठीक है। मैंने क्या किया, अलसी के बीज भून लिए, भून कर फिर ये इसमें डाल रही हूँ। अलसी के बीज कभी भी बगैर भुने आप इस्तेमाल ना करें, ठीक है। इसमें हम वजन हल्दी, ठीक है, और पहाड़ी पुदीना, सही है, 4 चीज़ें हैं, चारों चीज़ों को हम वजन लेकर आपने पीस लेना है, ठीक है। मैं इसको पीस लेती हूँ। क्या मुझे बताते हैं
काम करते जी। आराम से भी हो जाए। हो गया आराम से हो जाता। जबरदस्त ठीक है, बहुत ही सहल नुस्खा है। देखिए इसकी ये शक्ल निकल आती है। बूटी का हमने पाउडर, जी सुमलो बूटी, हमने अलसी के बीज को पीस उसको भूनकर पाउडर बना लिया, पहाड़ी पुदीना और हल्दी, सारी चीजें हम वजन लेकर फिर आपने क्या करना है, ये बनाकर सफूफ रख लेना है किसी जार में। मैं यहाँ जार है मौजूद है तो डाल देती, अभी खोलना पड़ेगा। ये जार में आपने रखना है। इसमें से आधी चम्मच से पहले शुरू करेंगे, आधी चम्मच हर खानों के बाद। जैसे ये आधी चम्मच आपने खाना खाया, लास्ट जो निवाला है उसके साथ आप ये खा लीजिए। इससे इंशाल्लाह बहुत तेजी से आपका वजन कम होगा, क्योंकि खाना आपका जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। खाने के साथ निवाले में ऐड करने का मकसद यही है कि खाने के साथ आप इसको, जो आपके खाने के साथ ही आपके लीवर में जाएगा, जितने टॉक्सिन है उसको निकालने में मदद करेगा, मेटाबॉलिज्म को तेज करेगा। सही। अच्छा कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन बात कर रही हैं? जी मैं मदिया बात कर रही हूँ लारकाना से। ओहो मेरी हम नाम का कॉल है। जी मदिया क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं बिल्किस साहबा से सवाल करना चाहूंगी। बिल्कुल कीजिए। जी फरमाइए। जी डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी मेरे गर्मियों में अक्सर करके फोरहेड पे बारीक बारीक पिंपल्स निकल के आते हैं, प्लीज इनके लिए कुछ बताएं। अच्छा ठीक है, मैं कल सहल रमज़ान में फिर एक्नी के लिए बता दूंगी, और मैं कल एलोवेरा के बहुत सारे ऐसे फ़ायदे बताऊंगी जो शायद आपने ना सुना हो। तो कल का सहल रमज़ान आप देखिएगा, क्योंकि इसमें एलोवेरा से एक्नी का भी, ब्यूटी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे अमराज जिसमें आप मतलब कि एक मोहताजी आ जाती कि जितनी दवाइयाँ खाओ सही नहीं हो रहा, एक बहुत बेहतरीन नुस्खा है। कल आप देखिएगा, मैं एलोवेरा से आपको बताऊंगी। ठीक है, इंशाल्लाह। आज मैं अपना तीसरा नुस्खा कंप्लीट कर लेती हूँ। जी जी। ये मैं जो है ये जो है ये भी फैट बर्नर बन रहा है। आप एक और कॉल पे ले, काफी देर से वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं डॉक्टर बिल्किस से बात कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन पीछे टीवी की आवाज। हेलो अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, वरना मुझे मेरी जान आपकी कॉल ड्रॉप करनी पड़ जाएगी। जी जी मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी बताएं क्या पूछना चाहती हैं? जी मैंने डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। मैंने ना कल डॉक्टर बिल्किस ने बताया था पहाड़ी पुदीने का और गुलाब के अरक का व्हाइटनिंग रंग के लिए कावा। उसमें बेटा क्वींस के पत्ते भी बताए थे। ठीक है जी जी क्वींस के पत्ते भी बताए थे। मैंने यही पूछना था कि जैसे आपने वो बांझपन के लिए बताया था ना कि लड़कियां इस्तेमाल नहीं कर सकती। नहीं, वो मैंने ये बोला था खाली पुदीना सुबह निहार पेट हमारी बच्चियां बहुत पीने लगी हैं, उनको ऐसा होता है कि बस रंग गोरा हो जाए, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम खाली पुदीने से होती है, सिर्फ पुदीना पीने से। ठीक है बेटा, चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? उमेरा बात कर रही हूँ लाहौर से। उमेरा कैसी है? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगी? मैंने बिल्किस पापा से बात करनी है और खुरम भाई से। चलें दोनों से कर लें बात। जी भाई बिल्किस पापा से मैंने ये कहना है कि मेरे ना बालों का मसला है। मुझे टाइफाइड हुआ था तकरीबन 8 से 5 साल पहले, तो उसके बाद मैंने काफी ऑयल वगैरह में लेकिन आराम नहीं आया, तो मैंने बिल्किस पापा का आपके शो में देखा था जिन्होंने ना ट्रीटमेंट किया था बालों का, तो उनके बाल आ गए थे। मेरे बाल आ गए थे। बाल जो आपने बिल्किस किया था, सीमेंट वाला जो ट्रीटमेंट किया था, सीमेंट वाला भी किया था, दूसरे ट्रीटमेंट भी किए थे। अगर मतलब ऐसा है कि कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्लिनिक में ही हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप सहल रमज़ान देखते रहे, इसमें मैं 2-3 ऐसे मैंने नुस्खे, ऐसे पोशीदा नुस्खे रखे हैं आपको बताने के लिए कि आप लोग मुझे दुआओं में याद रखें। और ये नुस्खे वो है जो हमने मॉर्निंग शो में भी आपको नहीं बताया, तो सहल रमजान में इंशाल्लाह मैं आपको तमाम तो नुस्खे देंगे। जी आप। अच्छा, दूसरा मैं फैट बर्नर ऑयल बनाना बता रही हूँ। वो तो सिर्फ बेली के लिए था, ये पूरी बॉडी के लिए है। आपने क्या करना है, ये है बड़ी इलायची के बीज, सारी चीज़ें हम वज़न लेना है। बड़ी इलायची के बीज ले लें आप 10 ग्राम या 20 ग्राम। मैं 1 पाव तेल के लिए बता रही हूँ, तो 10-10 ग्राम काफ़ी है। ठीक है, जैसे उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था प्याज और कलौंजी दोनों को बताया था, मिक्स करके रखा हुआ है। प्याज और कलौंजी के बीज आपने 10-10 ग्राम लेना है। ठीक है, माल कंगनी
आराम से मार्केट में अवेलेबल है, 10 ग्राम लेना है, और जायफल 10 ग्राम लेना है। ठीक है, इन सबको लेकर आप पीस लें, इनका पाउडर हल्का सा जैसे कूटना है, एक थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। ये ब्लेंड हो गया। और अब ये जो ऑयल है ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सा तेल इस्तेमाल, आपको कौन सा तेल सूट करता है। ये कौन सा है? ये तो कुकिंग ऑयल है बेटा। अच्छा ठीक है, हमने ये कुकिंग ऑयल है, लेकिन आप ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं, आप खोपरे के तेल में भी बना सकते हैं, आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए जो में बना सकते हैं। जी जी बिल्कुल, सोया सुप्रीम में भी बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप बना सकते हैं। ये आपने ये जो मैंने हल्का मोटा मोटा कूटा, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, अब इसको मिक्स करके आपने करना क्या है, ब्लैक कलर की बॉटल लेनी है, काले रंग की बॉटल लेनी है। इसको 2 हफ्ते तक आपने धूप देना। आप कांच की बॉटल या प्लास्टिक? कांच की बॉटल, प्लास्टिक में नहीं, कांच की काले रंग की बॉटल लेनी है और उसको आपने धूप में रखना है 2 हफ्ते तक। 2 हफ्ते के बाद छानकर आपका फैट बर्नर ऑयल तैयार हो गया। जो एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए जाते हैं, जिमिंग करते हैं, तो ये ऑयल लगाकर आप करेंगे तो सेल्यूलाइट मतलब आपके फैट्स जल्दी बर्न आउट होंगे। जैसे सेल्यूलाइटिस जैसे हो जाते हैं, बहुत मोटे मोटे फ्लफी से हो जाते हैं, स्किन लटकने लगती है और ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हुआ है। ये तेल उनके लिए भी बहुत अच्छा है, साथ साथ दर्दों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर जिस्मानी दर्दें हैं तो उससे भी आपको निजात हासिल करने में ये मदद कर सकता है। तो ये आप इस्तेमाल कीजिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। हाँ, दुआओं में जरूर याद रखिएगा और जब इस्तेमाल करें तो हमें कॉल करके बताएं भी। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर खुरम। जी मदिया, आज एक बड़ी अच्छी सी क्रीम बना रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त है। ईद की तैयारी है। अच्छा, ख़वातीन के अलावा हजरात का बड़ा इशू है, मोटरसाइकिल पे बहुत होते हैं, मिट्टी बहुत है, तो एक बड़ी ज़बरदस्त क्रीम खरबूजे से बना रहे हैं। खरबूजे से? जी हाँ बिल्कुल, जिससे रंग आपका बड़ा क्लियर होगा। साथ में हमारी कॉलर भी, उनकी कॉल आई थी, गर्मी बहुत शदीद है, स्वेटिंग बहुत होती है, तो एक्नी आपको बहुत शदीद हो रही है। सिंपल तरीन चीजें हैं उसके अंदर, जो बता देंगे उनको, लेकिन अभी एक कॉलर साथ, आपने कॉलर की बात की, कॉलर लाइन। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं बुशरा गुजरावाला से बात कर रही हूँ। जी बुशरा, क्या पूछना चाहेंगी? जी मुझे बल्कीस आपा और बिलाल भाई से बात करना थी। जी जरूर कीजिए। एक प्रॉब्लम है जो डिस्कस करना है। मेरे हस्बैंड है, उन्हें तकरीबन 8-9 माह से प्रॉब्लम चल रहा है, कान का मसला है ना। उनका लेफ्ट कान जो है वो बंद है, तो अक्सर उसमें रेशा गिरने की और शोर की आवाज आती है, और उनका गला भी अक्सर खराब रहता है, गले में भी रेशा गिरता है ना। मेडिसिन तो यूज कर रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा देखो बेटा, जब तक मेडिसिन यूज करेंगे और परहेज नहीं करेंगे कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब कान तक रेशा गिरता है, हम नेचुरोपैथ कहते हैं कि आंखों में भी गिरता है, ठीक है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि आंखों में अगर इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा कीचड़ सा आ रहा है, तो हो सकता है नज़ले की वजह से हो। कान का भी मसला हो सकता है। दही नहीं खाना, केला नहीं खाना, टोमेटो केचप नहीं खाना, चावल नहीं खाना, ठंडा पानी नहीं पीना। इसके साथ मैं आपको एक बता देती हूँ, फिलफिल दराज, उड़ूसा के पत्ते और मुलैठी। फिलफिल दराज, उड़ूसा के पत्ते, मुलैठी, तीनों को हम वज़न पीस कर रख लें। उसमें से 1 चम्मच कहवा बना के सुबह शाम पिलाएं और रात को लाजमी ये कहवा पिलाएं। इसके ऊपर पानी नहीं पीना। इंशाल्लाह इससे जो कान में रेशा गिर रहा होता है उसमें बहुत फर्क आता है। सही। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मिसेस वसीम बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेस वसीम, क्या पूछना चाहेंगी? मैं डॉक्टर खुरम से भी बात करना चाहती हूँ और डॉक्टर बिल्किस से भी। जी बताइए। तो डॉक्टर बिल्किस से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं पकौड़े फ्राई करती हूँ तो वो बिल्कुल नरम हो जाते हैं, तो क्रिस्पी करने के लिए उसका कोई टोटका है? ये डॉक्टर बिल्किस बताएं या डॉक्टर खुरम से ही पूछ रही, उसका टोटका बता दें। डॉक्टर बिल्किस ही बताएं मुझे। कसम से मुझे नहीं पता, इसलिए मैं हंस रही थी। अच्छा, एक मैंने सुना था कि बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल दिया गया तो इसमें थोड़ा क्रिस्पी रहता है। अब मुझसे अच्छा मैं आपको एक बता देती हूँ, जो मैंने जुबैदा आपा से सीखा था कि जो पकौड़ों का आप बेसन बनाती है ना, उसमें चावल का आटा थोड़ा मिक्स कर दिया करें, उससे क्रिस्पी रहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, मैं चाहूंगी कि हम अच्छी और जोरदार तालियों में वेलकम करें पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारे पास यहाँ पर मौजूद है शमीला फारूकी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? बहुत रमजान मुबारक आपको।
आइए खैरियत से आप कैसे हैं आप? जी फिर से। कैसे जा रहा है आपका शमीला रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है कि पिछले 2 साल से तो रमज़ान मुबारक में बड़ी शदीद गर्मी पड़ रही है बहुत, लेकिन मुसलमानों की बड़ी हिम्मत है कि रोज़े भी रख रहे हैं और इबादत भी कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और इस जबकि बिजली भी नहीं आ रही घर में, बिजली भी नहीं आ रही, पानी डॉक्टर खुरम देखे तभी तो कपड़े आज आयरन नहीं करके पहन कर आए, ऐसे ही कपड़े उठा के ले आए हैं। दरवेश की सिफत को फिर मिक्स कर रही हैं। अच्छा, आप कैसी हैं आप? कैसे ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? जी, बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। इंशाल्लाह होती रहेगी। ये कोई गर्मी से बचाव के नुस्खे बता रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल जी, आज ये गर्मी से गर्मी से एक हद तक कह सकते हैं आप, बिल्कुल, कि बड़ा एक अच्छा इफेक्ट आएगा गर्मी। आज आपको देख के चुप कर गए, वरना ज्यादा ऐसे कभी चुप नहीं रहते। नहीं, कभी प्यार से नहीं, अभी बोलेंगे। शर्मिला के साथ मैंने काफी प्रोग्राम किए। अच्छा मदिया, अब आप जो बात कह रही थी कि शर्मिला को देख के बहुत लोगों को चुप करा देती हैं, मेरा ये एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने देखा है बहुत ज्यादा मौका देती हैं, मगर कोई ऐसा पॉइंट हो उसे एक्सेप्ट भी करती हैं। आप इनके साथ टॉक शो में बैठे? नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने 1-2 प्रोग्राम किए थे एक नेटवर्क से। तो जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो मैंने बड़े वैलिड पॉइंट उठाए और मैं बड़ा ऑनर्ड हूँ। लोगों ने देखा कि शर्मिला ने उनको एडमिट किया और ये कहा कि ये हमारी मिस्टेक है और हम इसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, आवाम की तो बिल्कुल देखिए, जहाँ कोई कमी बेशी हो, कोई कोताही हो, तो उसे एक्सेप्ट करके आगे इस्लाह का रास्ता ढूंढना चाहिए। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। गलतियाँ कोताहियाँ सबसे हो जाती हैं और बेहतरी की तरफ गामजन होना चाहिए, ये बहुत ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा शमीला, आपके यहाँ ज़्यादातर रमज़ान कैसे गुजरता है? और अब तो क्योंकि अब आप पहले अम्मा अब्बा के घर थी और अब आप अपने ही घर आ गई है, जो कहते हैं लड़की का घर होता है, तो कोई डिफरेंस ज़्यादा फील होता है आपको? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहले अम्मा अब्बा के घर थी तो सोती रहती थी और अम्मी इफ्तारी की तैयारी करती थी, और मेरे अम्मा अब्बा के घर में बहुत ज़्यादा एहतमाम नहीं होता। पकोड़े, समोसे, लाल शरबत और फिर खाना साथ ही। लेकिन अब क्योंकि शादी हो गई, हस्बैंड हैं, तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा एहतमाम पसंद करते हैं इफ्तारी पे, बहुत सारी चीज़ें। और ज़ाहिरी बात है, उनकी ख्वाहिश होती है क्योंकि अब बीवी है तो बीवी जाके खुद हर चीज़ मैनेज करे। अच्छा, अब आप खुद किचन में चीज़ें करती हैं उनके लिए? जी जी बिल्कुल। ये जो लोगों को लगता है कि जो सियासतदान जो ख़वातीन होती है किचन में नहीं जाते। और मैंने शादी से पहले मदीहा कभी मैं किचन में नहीं गई और मैंने कभी कुछ नहीं पकाया अपनी पूरी ज़िंदगी में। लेकिन शादी के बाद मैंने हर चीज़ पका लेती हूँ मैं। मतलब हर किस्म की कुजीन में बना लेती हूँ। आप मुझे पाकिस्तानी बोलें, इटालियन बोलें, चाइनीज़ बोलें, मैक्सिकन बोलें, आप मुझे लेबनीज़ बोलें, आप टर्किश खाना बोलें, आप जो बोलें मैं बना लेती हूँ। यानी कि वो देखिए, कहते हैं ना कि जिन लड़कियों को काम नहीं आता तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार जब अपने ससुराल जाइए आपको सब कुछ ये मत समझें कि ये बड़ा मुश्किल काम है। लोगों ने ऐसा बनाया है कि जैसे खाना बनाना कोई बहुत ही बड़ा कोई काम है और बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट है। मेरा ख्याल है कि रीजनेबली आसान काम है अगर आप करना चाहें। अगर आप ना करना चाहें तो फिर मेरा ख्याल है कि आपके लिए हर चीज़ मुश्किल हो जाती है। ताकत आपको किचन में नहीं लेके जा सकती। इट्स नॉट डिफिकल्ट अगर आप दिल से करना चाहें। अच्छा शमीला, मुझे बताएं कि क्योंकि अभी डॉक्टर खुरम बता रहे थे कि अक्सर आप लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स भी किए हैं, तो आप यकीन रखती हैं कुछ ऐसी रेमेडी, घरेलू रेमेडी वगैरह पे कभी कोई ऐसी चीज़ हुई हो? देखिए, जो कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी मैं हाल ही से उम्रे से आई हूँ, तो अजवा खजूर है जिसके बहुत फ़वायद हैं, कलौंजी है जी, वो है। इन चीज़ों में मैं बिलीव करती हूँ, लेकिन मैंने आज तक रियली कोई नुस्खे, कोई ऐसे घरेलू नुस्खे मैंने अपनाए नहीं हैं, सिवाय इसके कि अगर कहीं कोई चीज़ जल जाए तो टूथपेस्ट लगा लिया, उसके अलावा कोई अपनाए नहीं। क्योंकि मैं अपनी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती, मेरी स्किन किसी चीज़ को सूट नहीं करती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको रहने दूँ, हल्के हल्के जरा काम हाथ जरा ऐसा ना कि काम और बिगड़ जाए। ठीक है, आज बल्कि हमसे तो आप थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें करवाएंगे, तो आप भी हमारे से जरा शमीला किचन काउंटर में आ जाएं ताकि डॉक्टर खुरम भी आज खुश हो जाए। अच्छा, कुछ बना रहे हैं आप इफ्तारी के लिए? बिल्कुल जी, तैयारियां हैं बहुत जोरदार। इफ्तारी के लिए नहीं, मेरे ख्याल से खाने पीने की चीज़ें बन रही है। ब्यूटी क्रीम है, ब्यूटी क्रीम है। अच्छा, और इस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए
ये मदिया से शर्मिला जब भी जैसे वो आपकी जो मदिया को तो जरूरत नहीं है किसी ब्यूटी नहीं वो कभी दोस्तियां काम आ जाती हैं, दोस्तियां अक्सर काम आ जाती हैं। अच्छा अब नहीं, मेरा मतलब ये है कि देखिए जैसे जैसे आपसे लड़ाई होती है ना लाइव, उसी तरह मदिया से मुस्तकिल लड़ाई रहती है। अच्छा, मगर आज बिलाल भाई भी हैं हमारे, इतने अच्छे नात ख्वाह मौजूद है, और मैं ब्यूटी को मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगा रमजान के हवाले से कि देखिए ब्यूटी जब जहन में ये आ जाए कि खूबसूरती आपके अंदर तकब्बुर ला रही है, तो मेरे ख्याल है वो बहुत गलत चीज़ है। लोग समझे मैं हसीन हो जाऊं, जमील हो जाऊं, वो तकब्बुर हो जाएगा। आप ये सोच के अपने आप को खूबसूरत रखें, अपने आप को अच्छा रखें कि आपकी जो भी शख्सियत है वो अल्लाह ने आपको एक तोहफा दिया है, ठीक है। अल्लाह ने आपको एक पर्सनालिटी दी है, कोई आपको तोहफा देता है तो आप उसके घर पे जाके देखें, किसी ने आपको कमीज दी है उसने संभाल के रखी है तो उसे कितनी खुशी होगी। तो अल्लाह की ये अमानत है आपकी खूबसूरती। हर कोई खूबसूरत है और अपने आप को और ज़्यादा हसीन कर सकता है। तो आज हम ऐसी चीज़ बनाएंगे, एक तो ख़वातीन का बड़ा कॉमन इशू है झाइयों का, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है और रंग थोड़ा सांवला हो या गोरा हो, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, ईरान और नॉर्दर्न इंडिया में ये बहुत कॉमन है। ये झाइयाँ, पिगमेंटेशन, जिसको मिलाजमा भी कहते हैं, प्रेगनेंसी मास्क भी कहते हैं, धूप में जाने से आता है, प्रेगनेंसी के दौरान आता है। 4 क्रीमें लड़कियां मिला के लगाती हैं गोरा होने के लिए, उससे ये इशू होता है। चौथी चीज़ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप थ्रेडिंग वैक्सिंग कराने के बाद फ़ौरन जो है अपने चेहरे पे ब्लीच लगा लेती हैं। लड़कियां ब्लीच समझती हैं ब्लीच लगानी, जितनी लगाऊंगी मैं गोरी होंगी, ब्लीच से आप ग्रेजुअली काली होती हैं। आप ब्लीच ना लगाया करें, कभी कभी आप कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स भी होते हैं, कुछ अच्छे बड़ी हीरोइंस लगा रही होती हैं, बड़े हम खूबसूरत खवातीन को देख रहे होते हैं, ब्लीच लगाती हैं, वो ठीक रहती हैं। देखिए बिल्कुल लगाएं, मगर हर चीज की एक लिमिट होती है ना। अच्छा, आपको अगर 6 हफ्ते में एक दफा लगाना है, आप हर दूसरे दिन लगा रही हैं कि मैं गोरी हो जाऊंगी, तो वो बर्न कर देगी। लड़कियां इसलिए लगाती हैं कि मैं गोरी हो जाऊंगी, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा इशू जो मुलाजमा के साथ साथ मर्दों में बहुत कॉमन है, मोटरसाइकिल आपने देखा, ये बताते कम डराते ज़्यादा तस्वीरें लेके आए होते हैं। देखिए डराना, शर्मिला ये बिल्कुल डरने वाली, देखिए डरने वाली इसमें क्या बात है, ये देखिए आप डरने वाली कोई बात नहीं है जी। अच्छा, एक बड़ा कॉमन इशू जो मर्दों में बहुत ज्यादा है, ये देखिए, ये कहलाता है रोजेशिया। रोजेशिया मर्द मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं, सारा दिन धूप, मिट्टी का काम है। अच्छा, और क्या करते हैं, मर्दों में भी इशू होता है, बेचारे खवातीन ने बड़ा उनको प्रेशराइज किया हुआ है कि वो बेहतर लगे, गोरे हो, तो क्या करते हैं नाई के, जब बंदों को हर लड़की गोरी चाहिए तो क्या लड़की को नहीं ये देखिए, अगर एक बुराई को आप दूसरी बुराई से नहीं काट सकते, ये मर्दों की बुराई है कि अगर खवातीन का कॉम्प्लेक्शन डाल ले तो नहीं, मैं कह रहा हूँ मर्दों की गलत बात है कि गोरी हो, गोरी हो, तो उन्होंने इस तरह से बदला लिया कि मर्दों के पीछे पड़ जाती हैं और वो जाके पार्लर में बेचारे हर कोई लगे हुए उल्टे सीधे ब्लीच कर वो फेशियल कराते हैं और ऊपर से आफ्टर शेव लोशन थोप लेते हैं कि शायद मैं गोरा हो जाऊंगा। मेरा ख्याल है आजकल बड़ी अवेयरनेस है, मर्दों को किसी को कहने की जरूरत नहीं, खुद अपने आप की सेल्फ ग्रूमिंग आजकल ज्यादा ट्रेंड हो गया है। पहले हम कभी नहीं सुनते थे कि मर्द सैलून्स जाएं, लेकिन अब हम सुनते हैं कि ब्लीच हो रही थी, आईब्रोज बन रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है। बिल्कुल, मगर ये देखिए ओवरडू जो है हर चीज का ना, वो नुकसानदेह। तो आज बड़ी अच्छी सी क्रीम बना रहे हैं, ठंडक भी देगी, चेहरे को बहुत निखारेगी और नेचुरल चीजों से आपका। और शर्मिला, आपकी एक और बात से शदीद इख्तिलाफ है, आपने कहा मैं तजर्बा नहीं करती। मैं नहीं करती, तजर्बा नहीं करती, तो देखिए ये तजर्बा नहीं, आप एक माहिर डॉक्टर से समा के प्लेटफॉर्म पे मुलाकात कर रही हैं, ये तोहफा साथ लेकर जाइएगा, तजर्बा नहीं है, ये तजर्बों की भट्टी से गुजर, जरूरत ही नहीं है तजर्बों की एक, फिर वही हमारी पाकिस्तानी बातचीत, रंग गोरा नहीं करना है, गोरा हो, सांवला हो, थोड़ा डार्क हो, उसको और दिलकश बनाना है। दिलकश है तो ये क्रीम जो है ये मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खवातीन भी, खवातीन और इवन छोटे बच्चे। अब ये नहीं, और इससे क्या फायदा इससे एक तो ये होगा कि आपकी झाइयाँ इवन टोन स्किन, हल्के आ रहे होते हैं, कुछ थोड़ा सा गर्दन काली हो रही होती है, नकल्स काले हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा लिप्स के अराउंड जो खवातीन करती, किचन गई, चूल्हे का काम किया, खाना पकाया और यूं दुपट्टे से करती रहती हैं, ठीक है। तो उससे ये कितनी खवातीन ये करती है, आपस में देख रही हूँ, हंस रही हैं, कितनी खवातीन ये करती है कि अपनी आस्तीन से मुंह पोंछती हैं, दुपट्टा करती हैं, दुपट्टा यूं लेके और उससे बार तो वो उससे बहुत ज्यादा केमिकल, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा आपके अंदर एसिडिटी होती है ना। पसीना किससे पोंछें फिर? पसीना देखिए, ये मैंने साथ रखा हुआ है पसीने के लिए। अच्छा, टॉयलेट रोल से पोंछें। थैंक यू शर्मिला, ये मैं बहुत अरसे से इनको तंग करती आ रही हूँ, आपने बोल दिया। मैं खवातीन जितनी सुन रही है वो किचन में जो काम करें अपने साथ एक टॉयलेट रोल नहीं रखिए, टिश्यू रख सकती हैं, टिश्यू रख सकती हैं, साफ आपने टॉयलेट रोल रखा है तो वो भी टॉयलेट रोल ही रखेंगे। आप फॉलो करेंगे, इतने मशहूर डॉक्टर साहब बता रहे हैं, या तो आप भी टिश्यू कटा। मैं आज बड़ा
मैं आज बड़ा खुशी के समा था, मैं इतनी अच्छी मुबारक महफिल में आ रहा हूँ। बिलाल भाई का खूबसूरत दिलकश चेहरा मेरे जहन में था, मैं मदिया है वो तो मैं हाथ से संभालूंगा। मुझे ये पता होता कि शर्मिला भी आ रही है, तो मैं कभी भी 2-3 हवाई जहाजों के बगैर शर्म करके आते हैं। नहीं, डॉक्टर खरन साहब के साथ बड़े मैंने शोज किए, मॉर्निंग शोज, और ये वो बड़े उन्होंने समझाया नहीं, बड़े नुस्खे हैं। ये पहली बार टॉयलेट रोल लेकर आए। टिश्यू है ये, टॉयलेट रोल भी हो जाते हैं, पॉइंट पकड़ लेते हैं, उसको पकड़ के घसीटा जा रहा है। ये फ्रूट और ये क्रीम और ये हल्दी वगैरह तो लाते हैं, टॉयलेट रोल पहली दफा। टिश्यू का डिब्बा रखेंगे अगली दफा से। अब देखिए मदिया बस अब आइंदे से तैयारी करें। देखिए क्या किया है ये। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर लाइन पर है। अच्छा, ये पकाएंगे आप? नहीं। अच्छा, ब्लेंडर में डालेंगे। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। आमना बात कर रही हूँ मैं। कहाँ से? आमना कैसी है? ठीक है जी, ठीक है। मुझे डॉक्टर साहब से सवाल करना था कि मेरे फेस पे ना चिकन पॉक्स के स्केयर निकले थे 2 महीने पहले। अच्छा नादिया, मुझे अब वो खड्डे हो गए, पूरे खड्डे हो गए। इसको पिट्स कहते हैं। नादिया, आप कहाँ से बोल रही हैं? कराची से। अच्छा, लिखें जल्दी से 3 क्रीमें लिखें, और ओवर द काउंटर मिलेंगी पूरे पाकिस्तान में, कश्मीर से कराची तक दस्तयाब हैं। लिखें, एक तो क्रीम आती है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, उर्दू में भी लिखती जाए। उसके साथ डालेंगी जी आप 2 चमचे ग्लिसरीन, 2 चमचे एलोवेरा का जेल, और उसके साथ ऐड करेंगी चुटकी हल्दी। चारों चीजें मिक्स की, पूरे चेहरे पे अच्छी तरह से आपने इसको एब्जॉर्ब किया, खड्डों में खास तौर पे एब्जॉर्ब किया, और पूरे चेहरे पे अरके गुलाब का स्प्रे किया आपने। और 2 टाइम टैबलेट आप खाएंगी जिनको बायलोबा, जो आपके खून का दौरान आपके चेहरे की तरफ बढ़ाएगा, उससे आपकी पिट्स जो है बहुत जल्दी बढ़ेंगे। अगर वो भी नहीं होता है तो किसी अच्छे से स्किन स्पेशलिस्ट को मिलकर डर्म एब्रेजन कहलाता है एक प्रोसीजर, वो कराएं। हाँ बिल्कुल, डर्म एब्रेजन, बिल्कुल वो जो इसमें छोटी-छोटी सुइयां होती हैं जो आपकी स्किन को लेवल करता है, शार्प करता है। क्या बात है, क्या बात है। मैं अपने आप को अप टू डेट रखती हूँ, सारी प्रोसीजर मुझे पता है। आपकी बहुत सारी जो शोबेज में खवातीन है वो ये करवा चुकी हैं। बिल्कुल करवाती रहती हैं, मुस्तकिल उसको मेंटेन करने में। सही कह रही हैं। तो इससे ये जो पिट्स होते हैं, ये चले जाते हैं। और क्या होता है, पहले ये कहा जाता था कि अगर चिकन पॉक्स के ये खड्डे हो जाएं तो ये बिल्कुल चले, नहीं, बिल्कुल चले जाते हैं। सिल्वर नाइट्रेट जो है वो बड़ा जबरदस्त सॉल्ट है, वो आपकी कोलेजन जो होता है, जो हमारा जैसे ये बिल्डिंग है पिलर्स पे खड़ी हुई है, हमारी स्किन कोलेजन पे खड़ी हुई है, उस कोलेजन को एनहांस करता है, नए तरीके से उगाता है, तो बिल्कुल सही हो जाता है। सही, जबरदस्त। नेक्स्ट कॉलर भी है जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं इस्लामाबाद से सलमा बात कर रही हूँ। जी सलमा, क्या कहना चाहेंगी? जी सॉरी, मैं कर रही थी, डॉक्टर बल्कीस से बात करनी थी तो वो चली गई हैं। मेरी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे फौरन चाहिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। नाक की हड्डी बड़ी, नाक की हड्डी देखिए जी आप, और सोना मुश्किल है मेरे लिए, करवट लेके सोना मुश्किल है, करवट लेके राइट साइड से। मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर नाक की हड्डी आपकी बड़ी है तो वो जरूर ENT स्पेशलिस्ट आपको बताएंगे, मगर फॉर द टाइम बीइंग एक टैबलेट, अब लेटेस्ट जो सॉल्ट है माइटेका, MYTEKA, सुबह शाम एंटी एलर्जी है, नॉन सेडेटिंग। माइटेका सुबह शाम आधा कप सोया मिल्क से लें तो आपका जो नेजोलेबल फोल्ड्स और ये जो तमाम सिस्टम है, साइनस का इशू बिल्कुल कंट्रोल में आ जाता है। बिल्कुल करवट के साथ सो नहीं पाते। नहीं, अब बिल्कुल कोशिश, आप माइटेका स्टार्ट करेंगी 10 दिन के अंदर फर्क पड़ेगा। और कोशिश ये करनी है कि आपके घर में जैसे पेट्स होते हैं, कुछ बिल्लियां हो गई, ईरानी बिल्लियां हो गई, या वो जो तकिए होते हैं जिनके अंदर पर बहुत सारे होते हैं, कारपेटिंग हटा दें, फ्लोरिंग्स करें, पर्दे जो हैं आप हटा दें उनको। आजकल जो दूसरे उस तरह के आ रहे हैं ना, क्या कहलाते हैं, चिक्स वाले, यस, वो लगा दें। क्या बात है जी, बिल्कुल पर्दों का मैं दूसरा ऑल्टरनेटिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। आई थिंक इट्स मोर टू डू विद क्लीनलीनेस, क्योंकि कारपेट में रेशा होता है, मिट्टी चली जाती है अंदर और निकलती, साफ फर्श होता है ना, इसमें पोछा लगा के रोज साफ बिल्कुल मच मोर हेल्दी है। बिल्कुल साथ में डस्टिंग वगैरह भी जो है वो करती बड़ी इंपॉर्टेंट। जी मदिया, अच्छा जी, फौरन सिंपल सी हम क्रीम बना रहे हैं, बहुत तेजी से उससे फर्क पड़ेगा। सबसे पहले एक क्रीम है एक्नेल, जिसके अंदर है ईरानी गुलाब, ठीक है, पर्शियन गुलाब, और इसके अंदर है स्पेनिश जैस्मीन, गुले यास्मीन, हिस्पानवी, ठीक है, और इसके साथ है पाकिस्तानी एलोवेरा। और ये आपके पूरे चेहरे से गर्दो गुबार, मैल कुचैल, ईरानी, स्पेनिश और पाकिस्तानी का मिक्सचर है, ईरान, स्पेन और पाकिस्तान का मिलाप। क्या जी, बिल्कुल, एक क्रीम में समो गया। हाँ जी, ये देखिए, अब ये नजर ऐसी लगी है कि जरा इसको मैं निकाल लूं। हाथ से खोलें, कुछ नहीं होता है। चल ठीक है, जल्दी से, बस ठीक है।
क्रीम डाली हमने खरबूजे को दूध में, बकरी के दूध में रखा हुआ था। जी बिल्कुल, क्रीम हमने डाली। इसके साथ ऐड करेंगे जी ये खरबूजा है जी, इसको हमने डाला है बकरी के दूध में, गोट्स मिल्क में। ठीक है, जल्दी से डाल दीजिए इसको जी बिल्कुल। खरबूजा ये आपकी स्किन को बहुत क्लियर करेगा। खरबूजे के छिलके, तो वो छिलके के साथ काट लेते हैं बिल्कुल। 3 चमचे मुल्तानी मिट्टी अर्के गुलाब में डिजोल्व करके, ठीक है। उसके साथ चुटकी हल्दी, ये बिल्कुल ये एलोवेरा का जेल है, ठीक है। और 1 लीमू अच्छी तरह से बीज और छिलके समेत हम इसके अंदर डालेंगे पूरा, ठीक है। और थोड़ा सा अर्के गुलाब हो तो बेहतर है, नहीं तो आप नॉर्मल वाटर भी डाल सकते हैं। और ये बड़ा जबरदस्त स्किन की क्रीम बन रही है जो आपकी झाइयाँ, पिगमेंटेशन। तो जिंजर का क्या? जिंजर अभी हमारे इसमें नहीं है। जिंजर का बड़ा, जिंजर का रोल ये होता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लेमिशेस हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सुर्खी आ रही है या फॉलिकुलाइटिस, गर्मी के फोड़े फुंसियां जो कहलाते हैं वो आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अदरक का, ये अदरक नहीं डालेंगे, अदरक का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। एंड में हम आपको दिखाएंगे इसको करके, ठीक है। चलें जल्दी से हम डॉक्टर फॉरम इसको क्रीम बना रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। जब तक ये क्रीम बनती है, क्रीम हो गई तैयार जो कि फ्रेकल्स के लिए है। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हमें हमारी एक और सेलिब्रिटी गेस्ट ज्वाइन करेंगे, शर्मिला हमारे साथ हैं, और बहुत सारी, क्योंकि पॉलिटिक्स से बात तो शर्मिला से होती रहती है। आज हम बिल्कुल पॉलिटिक्स से बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे रमज़ान की, और शर्मिला के रमज़ान की बात करेंगे। कहीं मजा आएगा। एक और ज़बरदस्त हमें गेस्ट ज्वाइन करने वाले हैं, उनका मैं आपको ब्रेक के बाद ही बताऊंगी। सो ब्रेक के बाद मिलते हैं। रमज़ान करीम।